नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं पहल टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण का रण अब पूरी तरह से सज चुका है। लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ विकास या दावों पर नहीं, बल्कि एक गहरे हिंदुत्व अंडर करंट की ओर इशारा कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या बंगाल की धरती पर इस बार नारों की सियासत बाजी पलटने वाली है। अगर हम धरातल की स्थिति को समझे तो एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनावी रैलियों में जय महाकाली के उद्घोष से लेकर जय श्री राम के नारों तक का सफर अब दूसरे चरण के मतदान में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बीजेपी जहां इस हिंदुत्व कार्ड को अपनी जीत का सबसे बड़ा आधार मान रही है, वहीं टीएमसी भी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। जानकारों का मानना है कि टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता माहौल को अपने पक्ष में रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आक्रामक प्रचार मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के बीच अपनी जगह बना रहा है। दूसरे चरण की सीटों पर धार्मिक ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी ने स्थानीय देवी देवताओं और बंगाली अस्मिता को जय श्री राम के साथ जोड़कर एक नया समीकरण तैयार किया है। इसके जवाब में ममता बनर्जी की पार्टी अपनी मां माटी मानुष की छवि और क्षेत्रीय गौरव के जरिए हिंदुत्व की इस लहर को रोकने का प्रयास कर रही है। क्या ये अंडर करंट साइलेंट वोटर्स के जरिए सत्ता का रुख बदल देगा, या फिर बंगाल की जनता इस बार किसी और ही मुद्दे पर मोहर लगाएगी? चुनाव के इस नाजुक मोड़ पर हर एक सीट की लड़ाई अब अस्मिता और नारों की जंग बन गई है। दूसरे चरण का ये मतदान तय करेगा कि बंगाल की सत्ता की चाबी किसके पास होगी। इस सियासी घमासान और बंगाल चुनाव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।